Hello and welcome to the Excellent. Today we are going to discuss the chapter again number system. दोबारा से हम संख्या पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं. To check whether a number is prime or not. कैसे ज्ञात करें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है भी या नहीं. हम इस बात को कैसे पता कर सकते हैं, आज इसी बारे में जानेंगे. इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे, उन्हीं एग्जाम्पलों पर बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो 83 है. मतलब हमें 83 को चेक करना है कि क्या 83 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है भी या नहीं. हमें 83 के बारे में चेक करना है. ध्यान रखेंगे, जिस भी संख्या के बारे में हमें ज्ञात करना हो या ये जानने की आवश्यकता हो कि वह संख्या अभाज्य संख्या है भी या नहीं, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वर्गमूल के आसपास का, जस्ट बिल्कुल आसपास का वर्गमूल चेक करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 83 का वर्गमूल लेने लगे तो हम जानते हैं इसका वर्गमूल 9 से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि 81 इससे पहले जो नंबर आता है 81 उसका वर्गमूल 9 होता है. तो हमें इसके वर्गमूल से जस्ट पहले वाला नंबर लेना होगा. इसका वर्गमूल हम जानते हैं 9.2. इसके वर्गमूल से जस्ट पहले का परफेक्ट नंबर या इंटीजर पकड़ते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो इससे थोड़ा सा ही कम हो या इसी के बराबर हो. एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं इससे पहले आने वाली संख्या 81 है और 81 का वर्गमूल 9 है. उसके बाद हमें 9 को ही लेना होगा और 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है. 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 हैं. हम जानते हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं. उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हम इन सभी संख्याओं से 83 को डिवाइड करके देखेंगे. यदि इनमें से किसी भी एक संख्या से 83 पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम कह देंगे कि 83 प्राइम नंबर नहीं है. 83 एक कंपोजिट नंबर है. एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसे 83 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 2 से वही संख्या डिवाइड होती है. वैसे हम डिविजिबिलिटी रूल में भी इस बात को पढ़ेंगे. 2 से वही संख्याएं पूरी भाग हो सकती हैं जिनके लास्ट में सम संख्या हो, तो 2 से तो ये विभाजित नहीं होगी. उसके बाद 8 और 3, 8 और 3 11. हम जानते हैं 3 से विभाजित होने की शर्त यह है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए. 8 और 3 11 जो 3 से विभाजित नहीं होगा, इसी कारण ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा. उसके बाद बात 5 की कर लेते हैं. हम अभी डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ने वाले हैं कि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 ही हो. यहाँ पर इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, इसीलिए ये 5 से भी विभाजित नहीं होगी. उसके बाद बात 7 की करेंगे. 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हम कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं. हम जानेंगे कि 7 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी या विभाजक का चेक करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम उसी के आखिरी अंक का दोगुना बची हुई संख्या में से घटा देते हैं. मतलब 83 को यदि हमें चेक करना हो कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमें 3 का दोगुना 8 में से घटाना होगा, जो आ जाएगा 2. 7 से विभाजन नहीं है. यही कारण है कि 83 7 से भी विभाजन नहीं होगा. अतः 83 इन सभी अभाज्य संख्याओं में से किसी से भी पूरा विभाजित नहीं हो रहा है. इसलिए हम कह देंगे कि 83 या 83 एक अभाज्य संख्या है. एक अभाज्य या प्राइम नंबर संख्या है. उसके बाद में हम एक उदाहरण और ले लेते हैं. उसके बाद में अगला उदाहरण ले लेते हैं 191. मान लीजिए हमें 191 या 191 को चेक करना है कि क्या ये संख्या अभाज्य है या नहीं. इसे चेक करने के लिए हमारा जो स्टेप होगा, हम इसके आसपास का वर्गमूल लेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर हमें पता है 14 का वर्ग 196 है. मतलब इसके आसपास आने वाली संख्या 196 का वर्गमूल हमें पूरा पता है जो 14 है.
इससे पहले या इससे कुछ पहले आने वाली संख्या 169 के बारे में भी हम जानते हैं कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल 13 होगा। अगर हम इसके बराबर या इससे छोटी ही संख्या लेते हैं, जैसा हमने पहले बताया है, जो ये पूरा वर्गमूल है 13 या 13, इसी से हमें सभी छोटे अभाज्य अंक लेने होंगे। 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11 है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम 2 से 3 से 5 और 7, 11 इन सभी संख्याओं से 191 को विभाजित करके देखेंगे, 191 को भाग देके देखेंगे। यदि इन संख्याओं से 191 इन संख्याओं में से 191 किसी एक से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे कि 191 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो अपने आप से या फिर 1 से ही विभाजित होती है। 2 से चेक कर लेते हैं। हमने कुछ ही देर पहले या पहले एग्जांपल में ही बताया था कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित हो सकती है यदि उसका अंतिम अंक सम संख्या हो, इसलिए 2 से विभाजन नहीं होगी। उसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से वही संख्या विभाजित होती है या पूरी पूरी भाग हो जाती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ इसके अंकों का योग 11 है जो 3 से विभाजित नहीं होता। उसके बाद बात 5 की कर लेते हैं। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, ना तो इसके लास्ट में 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से भी विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद बात 7 की कर लेते हैं। 7 से वही संख्या विभाजित होती है या 7 से डिविजिबिलिटी या विभाजक का चेक करने का रूल या नियम हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि बची हुई संख्या में से इस इकाई के अंक का दोगुना घटा देते हैं जो 17 होगा, और हम जानते हैं 17 भी 7 से विभाजित नहीं होता। इस प्रकार घटाने पर यह संख्या जो हमें प्राप्त होती है या तो वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या 7 से भी विभाज्य नहीं है। उसके बाद बात 11 की कर लेते हैं। विभाजकता या डिविजिबिलिटी के रूल में हम अभी कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है या 11 की विभाजकता का जो नियम है उसमें विषम अंकों के योग माइनस सम अंकों का योग या तो शून्य होना चाहिए या फिर ऐसी संख्या होना चाहिए जो 11 से पूरा पूरा कट जाता है। यदि हम इसके विषम अंकों 1 और 1 2 माइनस सम अंकों -9 इज इक्वल टू -7 या -7 आ जाएगा, जिसे हम जानते हैं ना तो ये शून्य है ना ये 11 से विभाज्य है, अतः हम कह देंगे कि ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं है। इसी कारण क्योंकि 13 से छोटे प्रत्येक अभाज्य संख्या में से ये किसी से भी विभाज्य नहीं है, अतः हम कह देंगे कि 191 एक अभाज्य संख्या है। 191 एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। ध्यान देंगे हमें इससे जस्ट छोटा या कुछ भी छोटा वर्गमूल लेना है और उसके बाद उस वर्गमूल से जितने भी छोटे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक को इस संख्या को भाग देना है, प्रत्येक से इस संख्या को भाग देना है और उसके बाद देखना है कि कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है जिससे 191 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इनमें से हमने ज्ञात कर चुके हैं कि इनमें से किसी से भी 191 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, यही कारण है 191 एक अभाज्य संख्या है। आइए उसके बाद बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं या कंपोजिट नंबर्स की। हमने ये सभी पार्ट या ये सभी भाग नेचुरल नंबर के पढ़े थे। हमने तुम्हें पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला यूनिटी 1, दूसरा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं और तीसरा ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स या अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। फिर सुनेंगे, वे सभी संख्याएं जिनके हम 2 से ज्यादा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा वहां गुणनखंड केवल 2 ही हो रहे थे, लेकिन यहां हम बात भाज्य संख्याओं की कर रहे हैं। यहां गुणनखंड 2 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो सकते हैं या जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो सकते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 18 के फैक्टर लेने लगे, सबसे पहले
फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वे सभी संख्याएं जिनसे 18 या किसी भी संख्या के फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। हम सभी जानते हैं कोई भी संख्या एक से हमेशा पूरी विभाजित हो जाती है और स्वयं से भी पूरी विभाजित हो जाती है। अब बात कंपोजिट नंबर की कर रहे हैं, तो हमने बताया है कंपोजिट नंबर के गुणनखंड या फैक्टर एक से ज्यादा होने चाहिए। फैक्टर की बात यहाँ इसलिए चल रही है या फैक्टर की बात करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। एक से ज्यादा फैक्टर का मतलब ऐसी संख्याएं दो से ज्यादा होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, ऐसी संख्याएं दो से ज्यादा होनी चाहिए जो 18 को पूरा पूरा विभाजित कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर एक हर किसी को विभाजित कर देता है, 2 से भी 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से भी 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और 4 से नहीं होगा, 5 6 से भी 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 9 से भी 18 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और 18 खुद अपने आप से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से संख्या को स्वयं और 1, यदि हम इन्हीं दोनों फैक्टरों को देखें तो इन्हें इम्प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। ये इम्प्रॉपर फैक्टर हैं या इन्हें हिंदी में विषम गुणनखंड कहते हैं। मतलब संख्या स्वयं और एक विषम गुणनखंड होते हैं। उसके बाद बाकी बचे फैक्टर या बाकी बचे गुणनखंड प्रॉपर फैक्टर होते हैं। उसके बाद बाकी बचे गुणनखंड प्रॉपर फैक्टर होते हैं या हिंदी में इन्हें उचित गुणनखंड बोलते हैं। आपके ध्यान होगा जब हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे तो वहां किसी भी संख्या के मात्र 2 ही फैक्टर आ रहे थे और दोनों के दोनों ही फैक्टर या यूं कहिए वे फैक्टर इम्प्रॉपर फैक्टर थे। बात कंपोजिट नंबर की चल रही है। कंपोजिट नंबर मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 35 के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कोई भी संख्या 1 से या 1 से तो हमेशा ही विभाजित पूरी पूरी हो जाती है। 1 के बाद ये 5 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और 7 से भी, और उसके बाद अपने आप से तो पूरी पूरी विभाजित हो ही जाएगी। इसी कारण 18 और 35 दोनों ही कैसे नंबर है? भाज्य नंबर या भाज्य संख्याएं हैं या कंपोजिट नंबर हम इन्हें कह सकते हैं। भाज्य संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मतलब कंपोजिट नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में याद कर लेते हैं या जान लेते हैं, जिनके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद एक से 100 तक कुल 74 या 74 भाज्य संख्याएं हैं। आपको याद होगा हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं 1 से 100 तक की संख्या मतलब 100 नंबर। 100 नंबर्स में से 25 नंबर अभाज्य संख्या के हैं, बचे 75 नंबर। 75 नंबर में एक यूनिटी भी है या 1 भी है। 1 ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। उसके बाद बचते हैं 74 नंबर या 74 संख्याएं। वही 74 संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।
1 से 1000 तक कुल 831 भाज्य संख्याएं हैं। एक से 1000 तक कुल 831 भाज्य संख्याएं हैं। यहां हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 1 से 1000 के बीच कुल 168 अभाज्य संख्याएं हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि 1 से 1000 के बीच कुल 168 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे चमक रहा होगा, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं यदि उनका एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो और वो हो 1। मतलब कोई भी ऐसी संख्याएं या कोई सी भी ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ या कॉमन होता है और वो होता है 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले भी डिस्कस किया है, यदि हम 18 के गुणनखंड देखें तो 18 के जो फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। उसके बाद में 35 के जो फैक्टर होंगे 1, 5, 7, 35। हम देख रहे हैं इनके गुणनखंडों में केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, वो है 1, जो दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ है और वो क्या है 1। इसलिए हम कहेंगे कि 18 व 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 18 व 35, 18 व 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब वे सभी संख्याएं जिनमें केवल एकमात्र एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ या कॉमन होता है और वो होता है 1। वे संख्याएं जिनमें एकमात्र गुणनखंड उभय निष्ठ हो और वह हो 1, वह है 1 या 1। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 14 और 25 के बारे में देखना है, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं, क्या को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर या म्यूचुअली प्राइम नंबर भी बोलते हैं इन्हें, है या नहीं। 14 के वेक्टर देख लेते हैं। एक तो हर किसी का वेक्टर होता है, उसके बाद 2, 7 और 14, उसके बाद 1, उसके बाद 5 और फिर 25। हम देख रहे हैं यहाँ केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो है 1। अतः हम कह सकते हैं 14 और 25 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 14 व 25 भी सह अभाज्य
संख्याएं हैं। अभी अभी हमने सह अभाज्य संख्याओं या को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। को प्राइम नंबर्स का यूज हम कैसे करते हैं? इनका यूज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट में करेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याओं की मदद लेंगे। देखिए किस प्रकार, यदि हमें किसी को 24 से विभाज्य होने की शर्त देखनी है या 24 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसके लिए हम 24 को दो सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे और वे संख्या होंगी 8 और 3। मतलब हम उस संख्या की 8 से और 3 से अलग अलग विभाजकता या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे और कह देंगे यदि वह संख्या 8 और 3 दोनों से ही विभाज्य है तो 100% वह संख्या 24 से भी विभाजित होगी। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में इनका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको किसी संख्या को ये देखना हो कि क्या वह संख्या 132 से विभाजित हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए आप 132 की विभाजकता का नियम नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको को प्राइम नंबर्स में एक किसी संख्या को तोड़ना आना जरूरी है। 132 को हम 11 गुणा 12 में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा काम ये होगा कि हम उस संख्या की डिविजिबिलिटी 11 और 12 से चेक कर लेंगे। यदि वह संख्या 11 और 12 दोनों से ही विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे कि वह संख्या 100% 132 या 132 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।